हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। ये जो हमारा आज का वीडियो है, हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी देखेंगे। व्हाट्स एस्केप वेलोसिटी इन ग्रेविटेशनल फिजिक्स और फिजिक्स इन जनरल। तो यहाँ पे हम एक तो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, फिर कुछ केसेस देखेंगे। अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी कितनी है, मून की कितनी है, ठीक है ना। मतलब एक दो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। हम ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे क्या होता है। This video is for 11th students, it's for JEE students, it's for NEET students or anyone who wants to study about the escape velocity। ठीक है। पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स होगा इस टॉपिक का। सो विदाउट आई वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज़ अर्थ, ठीक है ना। दिस इज़ अर्थ, ये आप हो यहाँ पे। आपके हाथ में कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल है आपके हाथ में। आपने इस बॉल को थ्रो किया ऊपर, ठीक है। आपने इस बॉल को थ्रो किया ऊपर, तो बॉल ऊपर जाएगी, डेफिनेटली बॉल ऊपर जाएगी, बट फिर ये वापस आएगी। ये जो बॉल है ना, ये क्या आएगी फिर वापस, क्या आएगी वापस, मतलब रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आप कुछ भी ऊपर लगा वो वापस आएगा। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऊपर कोई चीज़ लगाए, वो अर्थ पे वापस आए ही ना, वो अर्थ पे वापस आए ही ना, वो कंटिन्यूअसली ऊपर चली जाए और आउटर स्पेस में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? आउटर स्पेस में। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ऑब्जेक्ट के साथ, सो दैट कि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो उससे एस्केप हो जाए। एस्केप मतलब भागना, वो उससे एस्केप हो जाए। सो वी हैव टू फाइंड दैट। एस्केप मतलब भागना, वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मीन्स ऐसी कौन सी वेलोसिटी या कौन सी वेलोसिटी हमें चाहिए। एस्केप वेलोसिटी मीन्स कौन सी वेलोसिटी हमें चाहिए अर्थ पे, मतलब क्या किसी भी प्लेनेट पे। अब मैं अर्थ इन जनरल बोल रहा हूँ। अर्थ पे कौन सी वेलोसिटी हमें चाहिए फॉर द ऑब्जेक्ट, जो हम उस ऑब्जेक्ट को देंगे और वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए आप, आई एम सपोजिंग दैट अर्थ जो है मेरी, दिस ब्लैक इज माई अर्थ, और जो मैं अब डॉट कर रहा हूँ, इट इज़ द अर्थ इज ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब यहाँ तक जो डोमेन है ना अर्थ का, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इस रेंज में होगा, इस सर्कल रेंज में, डॉटेड सर्कल रेंज में होगा, तो उसको अर्थ खींचेगी टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको अर्थ खींचेगी अंदर की तरफ, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट थिंग, अगर इस सर्कल के बाहर जब चली जाएगी ना वो, तो वो वापस नहीं आएगी, तो वो चली ही जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। अगर इसने ये क्रॉस किया तो वो आप चली जाएगी। ये जो है आपका, फिर हम कहेंगे दिस इज द अर्थ's ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए, सो दैट वो अर्थ's ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाएगी और हमेशा के लिए आउटर स्पेस में चली जाए। इज दैट ओके टू यू और नॉट? आई होप कि आपने जो जिस्ट है हमारे टॉपिक का, ये आपने ग्रैब कर लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। दिस इज अर्थ, ठीक है ना। अगर ये अर्थ है तो इसका रेडियस है आर, इसका इस अर्थ का मास है एम, ठीक है ना। रेडियस कितना है आर और मास है एम, ठीक है। हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, मतलब बॉल यहाँ पे थी, फिर हमने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल यहाँ पे पहुँच गई। सपोज दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ बॉल, लिखूंगा नहीं मैं। दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ बॉल। हाइट कितनी है, ये जो हाइट है ना फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हाइट है स्मॉल एच, ठीक है ना। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज कैपिटल एम? कैपिटल एम इज नथिंग बट द मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द प्लैनेट। नॉट नेसेसरी इट वुड बी अर्थ और समथिंग एल्स, बट प्लैनेट, अर्थ, वट एवर। एच क्या है? एच है
इस क्रिकेट बॉल का या इस ऑब्जेक्ट की हाइट एट सेकंड पोजीशन, ठीक है ना। अब देखिए जिगर, जब ये बॉल यहाँ पे थी ना अर्थ की सरफेस पे, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पे मैं लिखूंगा, दिस इज माई केस 1, दिस इज माई केस 2। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1 टोटल एनर्जी कितनी है, तो बताइए। इसके पास इनिशियली, अच्छा हाँ मैं तो भूल गया था ये, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी भी तो दे दी। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? ये यहाँ तक कैसे पहुँचेंगी, ये तभी पहुँचेंगी ना जब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दूंगा, कुछ कुछ तो वेलोसिटी दूंगा ना मैं इसको। सपोज इट इज़ यू मीटर पर सेकंड, यू मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल वेलोसिटी आई गेव टू दिस बॉल, ठीक है ना, तभी जाके ये पोजीशन 2 पे पहुंचेगी, ठीक है ना। सो टोटल एनर्जी कितनी है एट पोजीशन 1? देखिए जब मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसको इनिशियली, 1 डिवाइडेड बाई 2 एम यू स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर -G(m)m डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी डेरिवेशन भी हमने पिछले वीडियोस में की है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट पोजीशन 1, -G(m)m/r, -G माइनस क्यों है इस पे हमने पूरा ये डिस्क्राइब किया है, -G(m)m डिवाइडेड बाय r, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पे केस। अब जब ये पोजीशन सेकंड पे पहुंचेगी तो वहां पे देखेंगे टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी एट 2, टोटल एनर्जी एट पोजीशन 2 कितनी होगी, तो बताइए जिगर कौन सा लेंगे, ये लेंगे। देखिए यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, आई एम सपोजिंग इट्स, यहाँ पे तो v होगी ना वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इट इज योर हाफ ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उसकी वो होगी -G(m)m डिवाइडेड बाय r प्लस h। देखिए एक तो ये h होगा प्लस ये r होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम हमेशा सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस, दैट इज r प्लस h, सिंपल। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो इट इज -G(m)m डिवाइडेड बाय r प्लस h, तो लिखेंगे -G(m)m डिवाइडेड बाय r प्लस h, ठीक है। तो इक्वेशंस को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है यहाँ पे, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई होगी, टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2, होगी कि नहीं होगी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी एट पोजीशन 1 इज इक्वल टू योर एनर्जी एट पोजीशन 2। तो एनर्जी एट पोजीशन 1 कितनी है, दिस एनर्जी एट पोजीशन 2, तो लिखेंगे इनको इक्वेट करेंगे। सो इट इज़ योर 1 डिवाइडेड बाई 2 mu² माइनस G(m)m कितना था r है, इज इक्वल टू, तो पोजीशन 2 पे 1 डिवाइडेड बाई mv² माइनस G(m)m डिवाइडेड बाई r प्लस h, ठीक है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूँगा, ये जो टर्म है मैं इसको अलग निकालूंगा, ठीक है। सो आई मे राइट इट एज 1/2 mv² इज इक्वल टू योर 1 डिवाइडेड बाई 2 mu² माइनस G(m)m डिवाइडेड बाई r, ठीक है ना यहाँ तक, प्लस G(m)m डिवाइडेड बाई ऑल प्लस h, ऑल ना ऑल प्लस h। तो देखिए यहाँ पे आप, आई नीड योर अटेंशन, ये जो डायग्राम है ना मैं इसको वापस बना लूँगा नीचे। देखिए अर्थ, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी, बॉडी यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है।
सपोज ये ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, अगर अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे v ज़ीरो हो जाएगा तो बॉडी वापस आएगी। बॉडी जब ऊपर जाती है ना, फिर जब वापस आती है, जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। मगर अगर बॉडी ऊपर ही चली जाएगी, मतलब ट्रांजिशन फेज मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी तो बॉडी एस्केप करेगी। क्या करेगी? बॉडी एस्केप। सो आई एम सपोजिंग दैट जो ट्रांजिशन फेज पे बॉडी की वेलोसिटी है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो बॉडी एस्केप करेगी। तो बॉडी एस्केप कब करेगी? बॉडी तभी एस्केप करेगी ना जब मेरा v ज़ीरो नहीं होगा। अगर मेरा v ज़ीरो है तो बॉडी वापस आएगी, बट अगर मेरा v ज़ीरो नहीं है तो बॉडी एस्केप करी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहे हैं ना आपको? सो देखिए, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा ना, ये टर्म ज़ीरो होगी तो बॉडी वापस आएगी, बॉडी विल रिटर्न। मगर अगर ये टर्म ज़ीरो नहीं होगी, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बॉडी एस्केप कर जाएगी। अब देखिए, ये तो पॉजिटिव टर्म है ना, पॉजिटिव ऑफ समथिंग, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? इट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव। बट अगर ये भी मेरा पॉजिटिव होगा, अगर ये दो टर्म्स जो है ना, अगर ये भी मेरी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स 1/2 mv² जो लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो। सो अगर एट द हाइस्ट पॉइंट, एट द मैक्सिमम पॉइंट, अगर मैं चाहूँगा कि बॉडी एस्केप कर जाएगी मेरी, सो मेरा 1/2 mv² शुड बी ग्रेटर देन, या सिंपली आई कैन से दिस शुड बी पॉजिटिव। ये जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये टर्म, बस ये दो टर्म्स मेरी पॉजिटिव हो, तभी मेरी बॉडी क्या करेगी? एस्केप करेगी। सिंपल। वन सेकेंड, देखिए ये हमारा है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँगा कि मेरी बॉडी एस्केप करेगी तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो होगा तो बॉडी रिटर्न हो जाएगी। अब देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये भी पॉजिटिव हो, देखिए ये हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हो, दैट मीन्स पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज समथिंग इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स बॉडी एस्केप कर जाएगी। एज सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? ये क्या बकवास है यहाँ पे? ठीक है ना। सो कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर बॉडी टू एस्केप, क्योंकि मुझे एस्केप वेलोसिटी में ही इंटरेस्ट है ना इस प्रॉब्लम में, तो एस्केप वेलोसिटी के लिए ये जो टर्म है ना, इट शुड बी पॉजिटिव, दैट इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। वही तो पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स 1/2 mu² माइनस m डिवाइडेड बाई r है ना, डिवाइडेड बाई r। क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। जब ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या इक्वल टू, अगर ज़ीरो होगा, इक्वल टू क्यों? देखिए, अगर ये ज़ीरो भी होगा ना, तब भी तो ये पॉजिटिव है ना, तब भी मेरे ये टर्म पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा पॉजिटिव होगा। सो दैट्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू। सिंपल, मतलब ये तो इतनी चीज़ें तो आ ही जाती है। तो मुझे अगर यहाँ पे u फाइंड आउट करना होगा, u किसके बराबर लिखूंगा मैं? इट्स ग्रेटर और इक्वल टू gm, यहाँ पे m ने m को मारा, डिवाइडेड बाय r होल रूट। दिस इज द फकिंग फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट इक्वेशन एंड दिस इज आवर रिजल्ट। सो अगर मैं चाहूँगा कि मेरी बॉडी एस्केप कर जाए, तो मुझे जो उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी है ना, it should be greater or equal to √2gm divided by r. Are you getting me or not? This is for any planet. For earth, अगर earth के लिए निकालेंगे कि escape velocity कितनी है, EARTH, तो देखिए g किसके बराबर होगा? ये तो पता ही होना चाहिए, 6.610 to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद होना चाहिए आपको एज इट इज़। मैंने 9th में पढ़ा था, तब से लेके आज तक अब 8-9 साल हो गए यार, तो याद है। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस। मास ऑफ अर्थ कितना है?
मास ऑफ अर्थ इज समथिंग लाइक 10 to the power of 24 कुछ है, 10 to the power of 24 तो सही है, यहाँ पे आई थिंक 2 ही है हाँ। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, इट इज़ 1.6 10 to the power of 6 मीटर्स। जब आप ये तीनों वैल्यूज डालोगे ना इस इक्वेशन में, मतलब ये इट्स फॉर अर्थ, ठीक है ना, तो जो आपको एस्केप वेलोसिटी मिलेगी ना, ये है आपकी 11.6 किलोमीटर पर सेकंड। क्या है ये आपकी 11.6 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। दैट मीन्स आप अर्थ पे हो, ठीक है ना। आप चाहते हो कि आपका बॉक्स, आपका कोई बॉक्स है, आप उस बॉक्स को ऊपर अगर फेंकोगे ना विद द वेलोसिटी ऑफ 11.6 किलोमीटर पर सेकंड मिनिमम और इससे ज़्यादा, तो ये बॉक्स कभी नहीं वापस आएगा आपकी अर्थ पे, ये हमेशा के लिए एस्केप हो जाएगा टू द आउटर स्पेस, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारा रॉकेट जो होते हैं ना, रॉकेट्स, अगर रॉकेट को 11.6 से कम वेलोसिटी होती है ना, वो वापस आएंगे, उनकी जो वेलोसिटी होती है इट्स ग्रेटर दैन 11.6 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। बिल्कुल गलत मैं बोल रहा हूँ मुझे देखना था कि आप कितने मोटिवेटेड हो एस्ट्रो साइंस से। एनीवेज, तो 11.6 किलोमीटर क्या है, 11.6 किलोमीटर इज़ द एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ। तो आप मुझे एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून फाइंड आउट करोगे, तो कॉमेंट डाउन करना नीचे कितनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, देखिए, एक तो चाहिए आपको जी तो पता ही है, मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून, ये दोनों चाहिए। ये आपने इंटरनेट से सर्च करो, कैलकुलेशन डालो और आंसर फाइंड आउट करो मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, दैट्स इट। देयर इज वन मोर कंसेप्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या होता है, आप अर्थ पे हो, ठीक है ना, यू आर ऑन द अर्थ, तो आपको कितनी अर्थ और आपके सिस्टम में, देखो सिस्टम क्या है आपका इस टाइम, सिस्टम जो है इट इज़ यू एंड अर्थ, आप दोनों के बीच में कितनी एनर्जी है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट्स कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और ये कितनी होती है, GMM डिवाइडेड बाय R। दिस इज़ द एस्केप वेलोसिटी, पता होना चाहिए। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे से पढ़ा लिया है। बस ये क्वेश्चन आप करना, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट तो कमेंट डाउन, आई मे कॉन्टेक्ट यू लेटर ऑन। थैंक्स।